नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव हर। भगवान राम जी का प्रागट्य हुआ। देखिए, प्रातः काल में थोड़ा विषय को जल्दी जल्दी लेना पड़ा। स्थिति तो अभी भी वही है। राम जी का जो प्रागट्य हुआ वह चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को हुआ। देखिए, राम जी 9वीं तिथि को आए और श्री कृष्ण अष्टमी को आए। जो 9 का अंक है वो पूर्णांक है। तुलसीदास जी ने भी अपने अन्यान्य साहित्य में लिखा है, सज्जनों की मैत्री कैसी होती है, उसकी उपमा देते हुए तुलसीदास जी ने कहा, जैसे 9 को अंक, जैसे कि 9 का अंक है। और दुर्जनों की मैत्री कैसी होती है, तो कहते हैं जैसे 8 को अंक, जैसे 8 का अंक। देखिए, 9 को आप किसी भी संख्या से मल्टीप्लिकेशन कीजिए, इसका टोटल 9 ही होता है। क्योंकि अंकों की जो उत्पत्ति है वह उल्टे क्रम में है। अंकानाम वामनो गति। जैसे आप संकल्प बोलते हो तो क्या बोलते हो, 28वें कलियुगे 28 बोलना हो तो संस्कृत में 28 पहले 8 बाद में 20 ऐसा बोला जाता है। और अंग्रेजी में बोलना हो तो 28, उसमें 20 पहले है, 8 बाद में है। ऐसा उल्टा क्रम क्यों है? क्योंकि अंकों की जो उत्पत्ति है उसमें सबसे पहले 9 का अंक की उत्पत्ति हुई है। फिर 9 का स्क्वायर किया तो 81, 1 यहाँ रखा, 8 यहाँ रखा। फिर 9 और 8 का मल्टीप्लिकेशन किया गया तो 72, 2 यहाँ, 7 यहाँ। फिर 9 और 7 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 63, 3 यहाँ, 6 यहाँ। फिर 9 और 6 का मल्टीप्लिकेशन किया तो 54, 4 यहाँ, 5 यहाँ। इस प्रकार से अंक बने। इसलिए अंकों की गति उल्टी है। हमारे यहाँ लिखने की परिपाटी भी ऐसी ही है। तुलसीदास ने कहा, जैसे 9 को अंक, जैसे आप 9 का जो है मल्टीप्लिकेशन देखते जाइए। अगर 1 से गुणा किया 9, अब 2 से गुणा करते हैं तो 18। 1 और 8 का टोटल कितना होता है, 9। अब 3 से गुणा करो 27, 2 और 7 9। 4 से गुणा करो 36, 3 और 6 9। 5 से गुणा करो तो 45, 4 और 5 9। 6 से गुणा करो 54, 5 और 4 9। देखिए, आप किसी भी संख्या से 15 से गुणा करो 135, 1 और 3 4 और 5 9। किसी भी संख्या से गुणा करो, 9 का टोटल उतना ही रहता है। और दुर्जनों की मैत्री कैसी है? आरंभ में बहुत स्नेह दिखाते हैं, फिर धीरे धीरे कम हो जाता है। जैसे 8 को अंक, 8 का अंक भी वैसा ही। जैसे 8 को 1 से मल्टीप्लिकेशन करते हो तब तो 8 ही रहता है। 2 से गुणा करो तो 16, 1 और 6 7। देखिए, 8 था, अब 1 कम हो गया। अब 3 से गुणा कीजिए 24, 2 और 4 6, फिर 1 कम हो गया। 4 से गुणा करो 32, 3 और 2 5, तो 8 7 6 5। अब 5 से गुणा करो 40, 4 और 0 4। 6 से गुणा करो 48, 8 और 4 12, ग्रांड टोटल 3। जैसे जैसे आप आगे जाओगे 8 की जो संख्या है उसका टोटल घटता जाएगा। तो राम जी पूर्णांक 9 के दिन आए, कृष्ण जो है अष्टमी के दिन आए। क्यों? आपने देखा जब पुलिस की कभी रेड होती है तो मध्य रात्रि को ही होती है। भगवान वैसे ही आए, आधी रात को खबर लेने के लिए आए। वैसे राम और कृष्ण में तत्वतः कोई भेद नहीं है। एकम रामंच कृष्णंच यः पश्यति स पश्यति। वस्तुतः राम और कृष्ण को जो एक ही देखता है वही सत्य देखता है।
हाँ, चरित्रों में भेद भले ही है। जैसे राम जी चैत्र मास में आए, श्री कृष्ण जो है श्रावण मास में आए। देखिए राजस्थान में और वहाँ महीने का थोड़ा फर्क रहता है। शुक्ल पक्ष में साथ में चलते, यहाँ के हिसाब से भाद्रपद मास हो जाता है। राम जी शुक्ल पक्ष में आए, श्री कृष्ण कृष्ण पक्ष में आए। राम जी के पिता दशरथ थे और माताएं 3 थी, कौशल्या, सुमित्रा और केकई। श्री कृष्ण की माताएं एक तो देवकी जी है और दूसरी यशोदा जी है। श्री कृष्ण के पिता वसुदेव हैं, पर पालक पिता नंद बाबा है। देखिए राम जी ने सूर्य पुत्र सुग्रीव के साथ मैत्री की और इंद्र पुत्र वाली का वध किया। श्री कृष्ण ने सूर्य पुत्र कर्ण का हनन करवाया और इंद्र पुत्र अर्जुन को त्याग दिया। इस प्रकार की लीलाएं जो है वो भिन्न भिन्न है, पर वस्तुतः भेद नहीं है। हम आपको एक लौकिक दृष्टांत बताते हैं। किसी गृहस्थ के वहां कोई अतिथि आए, उसने अपनी पत्नी से पूछा कि ये मेहमान आए हुए हैं, कल रसोई में क्या बनाएंगे? कहा जो भी तुम्हारी इच्छा हो, रबड़ी बना दो। तो उसने कहा कि मुझे क्या क्या सामग्री लाना है, जरा लिस्ट लिखा दो। तो उसकी पत्नी ने कहा दूध लाओ, साकर लाओ, इलायची लाओ। इसने नोट कर लिया। थोड़ी देर के बाद इसके मन में विचार आया कि नहीं, रबड़ी नहीं, शिखंड बनाना है। अब उसने अपनी पत्नी से कहा कि शिखंड के लिए सामग्री लिखवा दो। कहा सामग्री तो लिखवा दी, वो तो रबड़ी की है। उसकी पत्नी ने कहा उसी से शिखंड बन जाएगा। दूध लाएंगे, दही जमा देंगे, साकर लाओगे, डाल देंगे, इलायची डाल देंगे, शिखंड हो जाएगा। वस्तुतः किसी को रबड़ी अच्छी लगती है, किसी को शिखंड अच्छा लगता है, पर दोनों बनते दूध में से ही है। एक ही दूध में से 2 प्रकार के टेस्ट वाली सामग्रियां बनती है। एकम श्रीखंडिंच रबड़िंच यः पश्यति स पश्यति। आप यह श्लोक मत कहीं खोजना। एकम रामंच कृष्णंच यः पश्यति स पश्यति। वस्तुतः राम और कृष्ण एक ही है। देखिए भगवान राम जी के प्रागट्य की कथा हमने आपको संक्षेप में बताई थी। महाराज दशरथ ने 3 विवाह किए, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी से। फिर पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया गया। उसके बाद बालकों का जन्म हुआ। देखिए कौशल्या ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम राम है। उसके बाद सुमित्रा ने 2 जुड़वे बच्चों को जन्म दिया। अथ लक्ष्मण शत्रुघ्नौ सुमित्रा जनयन् सुतौ। लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया सुमित्रा ने। पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। और पुष्य नक्षत्र में जब मीन लग्न था तब कैकेयी ने भरत जी को जन्म दिया। देखिए पहले तो इन बालकों का प्रादुर्भाव हुआ, उसके बाद वैदिक विधि के सभी संस्कार इन बालकों के लिए किए गए। भगवान वशिष्ठ को बुलाया गया, नामकरण के लिए भी ऋषि मुनियों को वहां बुलाया गया। देखिए जब इन बालकों के जो क्षत्रिय बालक है उनके नामकरण संस्कार 16वें दिन में किए जाते हैं। जब भगवान वशिष्ठ नामकरण संस्कार के लिए आए तो उन्होंने कहा कि यस्मिन् रमन्ते मुनयो विद्यया ज्ञान विप्लवे तम गुरु प्राह रामेति रमणाद राम इत्यपि। यस्मिन् रमन्ते मुनयो, जिसमें मुनियों का चित्त रममाण होता है, वह ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। भरणाद भरतो नाम। देखिए प्रजा का भरण पोषण करेगा, इसलिए एक कैकेयी ने जिस बालक को जन्म दिया उसका नाम भरत होगा। देखिए जब राम जी वन में गए तो प्रजा का ध्यान किसने रखा, भरण पोषण किसने किया? भरत जी ने किया। और यह तो नामकरण के समय ही भगवान वशिष्ठ ने बता दिया था कि भरणाद भरतो नाम, यही प्रजा का भरण पोषण करेगा। लक्ष्मणम लक्षणान्वितम, जो सभी प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न है, उस बालक का नाम लक्ष्मण हुआ। शत्रुघ्नम शत्रुहंतारः, जो शत्रुओं का हनन करेगा उसका नाम शत्रुघ्न होगा।
अब आप बताइए कि शत्रुघ्न ने किसका वध किया? आपने रामायण तो कई बार सुनी। देखिए, बाहर के शत्रुओं का वध और एक होता है अंदर के शत्रुओं का वध। अंदर कौन शत्रु थी? कैकेयी जो थी वह एक अर्थ में शत्रु होते हुए भी माँ के जैसा भाव रखते थे राम और लक्ष्मण उनके प्रति। पर जो मंथरा थी वह भीतर में रहकर ही षड्यंत्र किया करती थी। इसलिए जब शत्रुघ्न कोपायमान हुए और राम वन में गए, उसके बाद भरत शत्रुघ्न जब आए तो उसने क्या किया? मंथरा के बालों को पकड़ करके फर्श पर घसीटा है। इतना क्रोध आया शत्रुघ्न के मन में, और तब भरत जी ने एक वचन कहा। भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न तुझे इस मंथरा के पर क्रोध आता है, मुझे तो इस कैकेयी के पर बहुत क्रोध आता है। पर अगर कैकेयी को हम दंड देंगे तो राम जी प्रसन्न नहीं होंगे, बस इस कारण से मैं मौन हूं, बाकी मुझे तो कैकेयी के पर भी क्रोध आता है। भरत जी जब कैकेयी के पास गए तो भरत जी ने कैकेयी से कहा, मम मातुश्च मध्यथा त्वन्नसो बसे गंगा यमुनयोर मध्य कुनदीव प्रविश्यति। मेरी माँ अर्थात कौशल्या और दूसरी माँ अर्थात सुमित्रा, इन दोनों के बीच में तुम कैसी हो कि गंगा यमुनयोर मध्य, जैसे गंगा और यमुना के बीच में कुनदीव प्रविश्यति, कोई कुनदी ने प्रवेश कर दिया। वाल्मीकि ने तो कहीं कहीं बहुत कठोर शब्द का प्रयोग किया है। हम आपको ये बता रहे हैं कि शत्रुघ्नम शत्रुहंतार, जो शत्रुओं का हनन करने वाला है उसका नाम शत्रुघ्न हुआ। इन चारों बालकों के नामकरण संस्कार हुए। देखिए, इन बालकों का जैसा नाम था, यथा नाम तथा गुणः, इनके जैसे नाम थे वैसे ही इनके गुण थे। बाकी कहीं कहीं ऐसा होता है, लोग नाम कहीं रख देते हैं, गुण कहीं होते हैं। कैसे होते हैं? कहते हैं किसी स्त्री का विवाह हुआ और उसके पति का नाम था ठनठनपाल। अब बड़ा विचित्र नाम था, और वो पढ़ी हुई थी, बीएससी एमएससी तक उसने स्टडी किया था। अब अपनी कोई सहेली मिलती या कोई परिचय वाला मिलता और इंट्रोडक्शन करवाते तो पति का नाम क्या है, तो जरा उनको संकोच होता था, कैसा नाम रखा है, ठनठनपाल। तो इसने अपने पति से कहा, अरे तुम्हारा नाम किसने ऐसा रखा है, बदल डालो। तो उसने कहा कि एफिडेविट करवा देते, जो तुम्हें प्रिय हो वो नाम रख देंगे, 50-100 रुपये का खर्च होगा, और क्या आज ही करना है, 2-4 दिन बाद चलेगा कि नहीं, ऐसी क्या जल्दी है, इतने वर्षों से है, भले 2-4 दिन और हो। दोनों साथ में निकले नगर में घूमने के लिए। अब ये दोनों मार्ग में जा रहे थे कि रास्ते में किसी का झगड़ा हो रहा था। तो ठनठनपाल वहां गया, वे जो 2 आदमी लड़ रहे थे उनको पकड़ा और हटाया और कहा, अरे झगड़ा करते हो। वे जो झगड़ा कर रहा था उसको बुलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? तो कहने लगा, शांतिलाल। अब देखो, नाम शांतिलाल और अशांति ही अशांति। इसने अपनी पत्नी से कहा, देखा नाम से क्या होता है। थोड़े आगे गए, एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था चबूतरे पर, रो रहा था। तो ये जा रहा था, इसने पूछा, तुम्हारा नाम? तो कहने लगे, हसमुख भाई। नाम हसमुख, और रो रहे थे, हंसने का नाम नहीं। आगे गए, कोई एक बाई भिक्षा मांगते मांगते आ रही थी। बोला, तुम्हारा नाम क्या है? कहने लगे, लक्ष्मी बाई। नाम लक्ष्मी, भिक्षा मांग रही। थोड़े आगे गए, सामने से कोई एक बहन आ रही थी। पूछा, तुम्हारा नाम? तो कहने लगी, पूर्णिमा। अगर अमावस्या की रात को सामने मिल जाए तो रंग का ही पता ना चले, ऐसा रंग, और नाम था पूर्णिमा। थोड़े आगे गए, कोई एक लेडी आगे से आ रही थी। पूछा, बहन जी आपका नाम? तो कहने लगी, सुलोचना। लोचन माने नेत्र, और सुलोचना माने जिसके नेत्र सुंदर है, पर आपके साथ बात करे तो लुकिंग टू लंडन एंड टॉकिंग टू टोक्यो। आपको पता ही नहीं चले कि आपके साथ बात कर रही है, इधर देख रही है, एक नेत्र यहाँ एक नेत्र यहाँ, और नाम था सुलोचना। थोड़े आगे गए, कोई मर गया होगा, तो ननामी लेके लोग जा रहे थे। कहा ये कि गए कि वो तो दिख ही रहा है, ननामी में है। इनका नाम? तो कहने लगे, अमरदास। नाम तो अमरदास था, मर तो गया था। तो ठनठनपाल ने अपनी पत्नी से कहा, देखा
हसमुख भाई को रोते देखा, शांतिलाल झगड़ते देखा, सुलोचना को अंधी देखा, अमरदास को मरते देखा। अरे नाम वाम में क्या रखा है, भला है ठन ठन बाल, इससे तो अपना यही नाम अच्छा है। नाम बड़े बड़े रख देते हैं और गुण तो होते ही नहीं है, तो नाम बड़े रखने का अर्थ क्या है? यहाँ तो इन बालकों के यथा नाम तथा गुणा, जैसे भगवान वशिष्ठ ने नाम रखा वैसे वे 4 गुण वाले थे। देखिए, मैंने वाल्मीकि रामायण के कुछ श्लोक आपको बताए। कई वर्षों बाद तुलसीदास ने प्राकृत भाषा में मानस की रचना की। आप ये मत समझना कि तुलसीदास संस्कृत के ज्ञाता नहीं थे। जब उन्होंने पहले रामायण की रचना का आरंभ किया तो वे संस्कृत में ही रचना कर रहे थे, पर जैसे ही उन्होंने कुछ रचना की, रात्रि का समय हुआ, सुबह उठकर देखते हैं तो वे जो श्लोक लिखे थे वो अदृश्य हो। दूसरे दिन आरंभ किया, दूसरे दिन भी वही हुआ। 2, 4, 5, 7वें दिन जब उन्होंने श्लोकों की रचना की और रात को सो गए, भगवान शंकर स्वप्न में आए और भगवान शंकर ने कहा, संस्कृत में तो कई रामायणों की रचना हुई है, प्राकृत भाषा में तुम रचना करो ताकि साधारण समाज तक यह साहित्य पहुंच सके। और उसके बाद तुलसीदास जी ने व्रज भाषा में रामायण की रचना की। तो तुलसीदास जी ने आरंभ में जो श्लोक लिखे हैं मंगलाचरण के, वे बड़े अद्भुत हैं। तो तुलसीदास संस्कृत के ज्ञाता थे, पर साधारण मानस भी राम जी के चरित्र का आनंद ले सके, इसलिए तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में, प्राकृत भाषा में रामायण की रचना की। यहाँ तो कवि बहुत हुए हैं, मगर तुलसीदास की विशेषता कुछ न्यारी है। तुलसीदास के विषय में और कवियों ने भी लिखा है कि तुलसी का काव्य कैसा है कि चीनी में न चंद्र में, न चंद्र वदनी के ओष्ठ चुम्बन में, सरस रस गुलन में न पैठा की मिठाई में, ईख में मयूख में पीयूख में न पाए जात जैसी मिठाई तुलसी की कविताएं में। तुलसी के काव्य में जो मधुरिमा है वह तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। जैसे सूरदास ने सरल भाषा में भगवान के चरित्र को लिखा है। सूरदास के तो चक्षु थे नहीं, प्रज्ञा चक्षु थे, और सूरदास जब कीर्तन करते या कोई भजन लिखने की उनको इच्छा होती और भगवान श्री कृष्ण ही बालक का रूप लेकर आ जाते, सूरदास बोलते जाते और श्री कृष्ण लिखते जाते। और इस बालक ने गोप बालक जैसा रूप बना लिया और सूरदास जी से कहा, जब आपकी इच्छा हो बुला लेना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। और सूरदास जिस क्षण भजन की रचना कर दे, इच्छा कर दे, और वो बालक हाजिर हो जाता। कई बार ऐसा हुआ। अब सूरदास के मन में विचार आया कि मैं इच्छा करता हूं और ये तो हाजिर हो जाता है, इसे कैसे पता कि मेरे मन में इच्छा हुई? आज सूरदास के मन में संदेह हो गया, अवश्य श्याम सुंदर ही आते। और सूरदास ने कहा, अब मैं लिखवा रहा हूं, लिखो। और श्री कृष्ण हाजिर हो। और जैसे ही श्री कृष्ण आए, सूरदास ने इनकी बाहों को पकड़ लिया। और सूरदास ने जब पकड़ लिया, श्री कृष्ण को पता चला अब चोरी पकड़ी गई है, ये तो जान गए मैं स्वयं आ रहा। इसलिए सूरदास से अपना हाथ छुड़ा लिया और भागने लगे। सूरदास ने कहा, भागते कहां? मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए अपनी ताकत दिखाते हो। कहा कि लिखो, मैं लिखवाता हूं कि बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोही। मैं बूढ़ा हो गया हूं इसलिए अपनी ताकत दिखा रहा है कि बाह छुड़ा के जात हो निर्बल जान के मोही, हृदय ते जा दिन जाओगे सबल बदूगा तो ही। अगर ताकत है तो सूरदास के हृदय से निकल कर दिखा। और भगवान वहां उपस्थित हो गए। तो सूर और तुलसी जैसे लोग जब लिखते हैं तो इस स्पर्श से लिखते हैं, इसलिए उस साहित्य में आज तक लोगों को आकर्षण है। क्योंकि केवल बुद्धि से नहीं, परमात्मा की कृपा होने के बाद जो साहित्य लिखा जाता है उसमें अद्भुत आकर्षण होता है। वाल्मीकि रामायण के बाद कई रामायणों की रचना हुई है। देखिए, तुलसीदास जी ने आरंभ में ही बता दिया कि मैं जो ये ग्रंथ लिख रहा हूं इसके लिए मैंने सामग्री कहां से इकट्ठी की। तुलसीदास लिखते हैं कि जो निगम वेद और शास्त्रों में जो लिखा गया है वहीं से मैंने सामग्री को लिया है। कि नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्
रामायणे निगदितं क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। देखिए तुलसीदास कहते हैं कि नाना पुराण अर्थात भिन्न भिन्न पुराणों से मैंने सामग्री को ली है। जैसे शिव पुराण में से कई सामग्री तुलसीदास जी ने ली है। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, रामायण में जो भी लिखा गया है वह निगम आगम वेदादि सत शास्त्रों को सम्मत है, ऐसी बात तुलसी जी लिखते हैं। निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम, मानी जो रामायण में कहा गया है। देखिए तुलसीदास ने 250 रामायणों से रेफरेंस लिए है कम से कम, क्योंकि रामायण तो बहुत सारी है। नायदे बद्वयम रामा, एक तो नारद रामायण है, दूसरी नारदोक्त रामायण है, एक याज्ञवल्क्य रामायण है। नायदे बद्वयम रामा, एक देह रामायण है, एक देहावली रामायण है, एक बाल रामायण है। नायदे बद्वयम राम जसभश्रुतिरागम, एक जटायु रामायण है, एक जैमिनी रामायण है, एक जमदग्नि रामायण है। जशभ एक शिव रामायण है, एक शौनक रामायण है, एक श्वेत केतु रामायण है, एक भरत रामायण है, एक भुषुंडी रामायण है, एक भरद्वाज रामायण है। जसभश्रुतिरागम एक अगस्त्य रामायण है, एक अध्यात्म रामायण है, एक आनंद रामायण है, एक अद्भुत रामायण है, एक गणेश रामायण है, एक गालव रामायण है, एक मनु रामायण है, एक महारामायण है, एक मंगल रामायण है। जसभश्रुतिरागम कह चंपूधई बाणव, एक कपिल रामायण है, हनुमत रामायण है, पुलस्त्य रामायण है, चंपू रामायण है, धर्म रामायण है, इंद्र रामायण है, वृत्त रामायण है, विरंची रामायण है, विभीषण रामायण है, विश्वामित्र रामायण है, शौनक रामायण है, सौभरी रामायण है। इस प्रकार की कई रामायण। अरे राम जी का चरित्र तो इतने विस्तार से लिखा गया है कि स्वयं विश्वामित्र मुनि ने लिखा कि चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। चरितम रघुनाथस्य, यह जो राम जी का चरित्र है, शतकोटि प्रविस्तरम 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया है। देखिए जब राम जी का चरित्र 100 करोड़ श्लोकों में लिखा गया तो सभी को यह सुनने की इच्छा हुई, देवताओं को, मनुष्यों को और असुरों को। जब सभी ने इसे श्रवण करने की इच्छा की और देवता, मनुष्य और असुर तीनों आए तो भगवान शंकर को मध्यस्थी बनाया गया कि तीनों को रामायण श्रवण करने की इच्छा है। भगवान शंकर ने क्या किया, जो 100 करोड़ श्लोक थे इसके 3 भाग किए। कितने हुए? 33 करोड़ श्लोक सबको दिए। अभी 1 करोड़ शेष थे, फिर 3 भाग किए, फिर 1 लाख बचे, फिर 3 भाग किए, फिर 1000 बचे, फिर 3 भाग किए, 100 बचे, फिर 3 भाग किए, तो 33 करोड़ 33 लाख 33,333 श्लोक सबको बांट दिए। अब 1 श्लोक बचा। अब श्लोक 1 लेने वाले 3 और अनुष्टुप छंद 8 अक्षर के 4 चरण, तो इसमें 32 अक्षर होते थे। अब लेने वाले 3 थे, क्या किया भगवान शंकर ने 10-10 अक्षरों को बांट दिया। श्री रामचंद्र भगवान की जय। इसके अंदर घुस न जाए इसलिए मकारस्तत्कपाटवत्, जैसे आप घर का दरवाजा या कंपाउंड वॉल का गेट बंद करते हो कि कुत्ते घुस नहीं जाए, वैसे मकार बोलते हुए दोनों ओष्ठ इकट्ठे हो जाते हैं ताकि जो पाप बाहर निकला है वो फिर से अंदर घुस नहीं जाए। एक सज्जन ने हमें बताया कि महाराज कहीं ऐसा तो नहीं कि रा बोले और मुंह खोले तो पाप अंदर घुस जाए और फिर मां बोले तो अंदर से बाहर ना निकल सके। अगर ऐसा हो जाए तो हमने कहा ऐसा संभव नहीं है।
संभव इसलिए नहीं है कि पाप बाहर है ही नहीं, पाप मनुष्य के भीतर है। बाहर तो पाप को प्रज्वलित करने के बहाने हैं, निमित्त है। वस्तुतः यह जो पाप और पुण्य है वो मनुष्य के हृदय में स्थित है। जैसे जैसे आप सत्संग करोगे पाप करने की भावना कम होगी। राम जी के चरित्र से पहले भागवत जी में और भी चरित्र आए हैं। प्रातः थोड़ा समयाभाव था और आप लोग प्राकट्य के उत्सव में लगे हुए थे। अभी भी आप कृष्ण जन्म की तैयारी किए हुए हैं। मैं सोचता हूँ थोड़ा बहुत चरित्र बोलूं, फिर कृष्ण जन्म करते हैं और बीच में से कोई नहीं उठेगा। जब हम लोग बोलेंगे ने नंद घेरा आनंद भयो, तब तक आप लोग जरा शांति से बैठना है। जो राम जी के चरित्र का आरंभ हुआ है उससे पहले थोड़े और चरित्र उसमें आए हैं, क्योंकि जो नवम स्कंद है वह ईशानु लीला है। ईश मानी परमात्मा और अनु माने अनुयायी। जो परमात्मा के अनुयायी है, भक्त है, उनकी लीला, उनकी कथा इस नवम स्कंद में है। नवम स्कंद में सूर्यवंश की कथा है और दसम स्कंद में चंद्रवंश की कथा है। देखिए राम जी का प्रादुर्भाव सूर्यवंश में हुआ है, तभी तो कालिदास जैसा व्यक्ति, देखिए कवियों का नाम लेना है तो पहले ही नाम कालिदास का आता है। और जब रघुवंश का आरंभ करते हैं तो कालिदास ने लिखा कि क्व सूर्य प्रभवो वंश क्व चाल्प विषयामति। कहा तो सूर्य का प्रभावी वंश और कहा मेरी अल्पमति। देखिए तुलसीदास जी ने जो लिखा ने क्वचित अन्य टोपी, वो कहां से? कालिदास से भी लिया, उत्तरामचरित से भी लिया, महाभारत से भी लिया। तुलसीदास ने जो सामग्री ली उसके स्पष्ट स्पष्ट नाम बता दिए कि मैंने यहाँ से सामग्री ली है। तो जो नाटक ग्रंथ है, काव्य ग्रंथ है, उसमें से भी सामग्री तुलसीदास ने ली। जो कालिदास ने लिखा कि क्वचाल्प विषयामति, तुलसीदास ऐसा ही लिखते हैं। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। इस प्रकार शिव पुराण में से कई सामग्री ली है। वाल्मीकि रामायण से भी देखिए, जब हनुमान जी को सीता जी ने देखा तो हनुमान जी को देखकर सीता के मन में संशय हुआ, और ये तो वानर जाति के हैं और राम जी के साथ उनका संसर्ग कैसे हुआ? तुलसीदास जी ने लिखा कि नर वानर हूं संग भयो कैसे, कही कथा भई संगति जैसे। पर वाल्मीकि ने वैसा ही लिखा है। तुलसीदास बिल्कुल अनुवाद करते हैं। वाल्मीकि लिखते हैं कि नराणाम वानराणां च कथमासित समागम, क्वते रामेण संसर्ग क्वते जानासि लक्ष्मण, वानराणाम नराणां च। तो तुलसीदास ने जो सामग्री ली उसका उल्लेख आरंभ में ही कर दिया है। उसके पहले जो चरित्र आया है उसमें यज्ञ के प्रभाव का वर्णन आया है। देखिए भगवान मनु ने अपने यहाँ संतान हो इसलिए यज्ञ करवाया। देखिए भगवान मनु जब यज्ञ करवा रहे थे उनके मन में यह लालसा थी कि उनके वहां पुत्र का जन्म हो, मगर पत्नी की इच्छा ऐसी थी कि कन्या का जन्म हो। देखिए यज्ञ में एक सूत्रीयता, एक विचार होना आवश्यक है। अगर भिन्न भिन्न विचार होते हैं तब भी दुष्परिणाम होता है। देखिए भगवान वशिष्ठ यज्ञ करवाने गए थे। अगर कोई साधारण ब्राह्मण जाता तब तो तुम्हारे मन में शंका हो सकती थी, मगर भगवान वशिष्ठ गए यज्ञ करवाने के लिए और परिणाम क्या हुआ? पुत्री का जन्म हुआ। पुत्री का नाम इला रखा और तब जाकर के राजा ने कहा वशिष्ठ से, प्रभु यज्ञ में कोई गलती हो तब तो परिणाम उचित नहीं आता। आप जैसे यज्ञ करता है और आपकी आज्ञा के अनुसार मैं यज्ञ कर रहा हूं, फिर भी परिणाम विपरीत कैसे हुआ? पुत्र के बजाय पुत्री का जन्म क्यों हुआ? भगवान वशिष्ठ ने कहा जरा रानी से पूछ।
क्योंकि रानी ने ऋत्विक को बुला करके कहा, मैं कन्या की इच्छा रखती हूँ, इसलिए जब आप आहुति देते हो इसका ध्यान रखना। अब रानी ने ब्राह्मणों से कहा कि कन्या हो ऐसी आहुति दो, और यहाँ भगवान वशिष्ठ से इच्छा की गई कि पुत्र का जन्म हो। उसने कहा नहीं, मैं तो पुत्र ही चाहता हूँ। भगवान वशिष्ठ ने कहा ठीक है। अब भगवान वशिष्ठ ने भगवान शंकर को आराधना करके प्रसन्न किया और कहा कि मेरा यजमान पुत्र चाहता है। भगवान शंकर ने कहा यज्ञ का परिणाम तो बराबर हुआ है, केवल इसकी रानी की इच्छा के कारण परिवर्तन हुआ। अगर आप चाहते हो तो इसे पुरुष बना देते हैं। और भगवान शंकर के कहने से वह जो इला थी वह सुदिम्न नाम का राजा बन गया। अब देखिए, आजकल तो कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मेडिकल साइंस का अभ्यास करने वाले जानते हैं, आए दिन अखबारों में आप पढ़ते रहते हैं। यह तो बहुत प्राचीन काल की घटना है। और जब वो सुदिम्न राजा यानी पुरुष बन गया, एक बार घोड़ा पर बैठ करके यात्रा के लिए निकला। जहां हिमालय में भगवान शंकर विराजमान होते हैं, वहां का जो वन है, एक बार ऐसा हुआ कि पार्वती महादेव के साथ बैठी हुई थी और कुछ पुरुषों ने वहां प्रवेश किया। पार्वती के मन में थोड़ी लज्जा हुई, कहा प्रभु हम आराम से बैठ भी नहीं सकते, मुझे एक वरदान दो। भगवान शंकर ने कहा मांगो। इस वन में मेरी आज्ञा के बिना जो अगर प्रवेश करे तो वह पुरुष हो तो भी स्त्री बन जाए। भगवान ने कहा ठीक है। अबे सुदिम्न राजा पहले तो इला, बाद में भगवान शंकर के आशीर्वाद से पुरुष सुदिम्न बना। अबे सुदिम्न गया वहां, इसे पता ही नहीं था कि भगवान शंकर ने कैसा वरदान दिया है। अंदर प्रवेश करते ही वह स्त्री बन गया और घोड़ा घोड़ी हो। देखिए, इस प्रकार की अगर स्थिति हो तो समाज में प्रतिष्ठा नहीं होती। जब भगवान वशिष्ठ को कहा गया यह राजा फिर से स्त्री बन गया है, इसको पुरुष बना दो, और भगवान शंकर से जब वशिष्ठ ने कहा तो भगवान शंकर ने कहा अब और कोई उपाय नहीं है कि 1 मास पुरुष और 1 मास स्त्री रहे। और जब वो स्त्री अवस्था में था तभी बुध से पुरुरवा का जन्म हुआ। देखिए, पुरुरवा जो चंद्रवंश है वो यहाँ से आरंभ हुआ है। पर प्रजा में ऐसे राजा का सम्मान नहीं हुआ, इसलिए वह राज्य छोड़ करके वन में चले गए। इसके बाद इनके 9 संतानें हुई। वे एक से एक प्रभावी संतान थे। तो पुरुरवा का जो वंश चला, सोमवंश, वो यहाँ से चला। इस कथा का यहाँ आरंभ किया है। उसके बाद सरियाती की जो कन्या है सुकन्या, उसके चरित्र का उल्लेख आया है। यह सब चरित्र मैं आपको संक्षिप्त में बताता जा रहा हूँ कि सरियाती नाम के जो राजा थे उनकी कन्या का नाम सुकन्या ही था। एक बार राजा सिपाहियों के साथ गए थे बाहर, यह कन्या भी साथ में गई थी। वहां नजदीक में एक बांबी थी। यह कन्या घूमती घामती वहां गई। उसने देखा कि यहाँ कोई पदार्थ चमक रहा है। वस्तुतः च्यवन नाम के ऋषि तपश्चर्या कर रहे थे और वो कई समय से बैठे थे। देह का ध्यान नहीं था, पूरे शरीर पर दीमक लग गई थी। केवल आंखों के जो गोलोक होते हैं ना, उसमें से आंखों की रोशनी बाहर आ रही थी। अब ये सुकन्या तो बड़ी छोटी थी। इसके मन में कुछ कौतुक हुआ कि क्या है। वहां दर्भ की एक सलाखा पड़ी थी, उसने ले ली और दर्भ की सलाखा लेकर के बांबी के भीतर ऐसे डाली। अब ऋषि बैठे थे, इनकी आंखों में गई। दूसरी बार निकाल कर बाई और डाली, दोनों आंखों से रक्त की धार बहने लगी। अब ऋषि को पायमान हो गए। ऋषि के क्रुद्ध होने के कारण जितना सैन्य था उनके मलमूत्र बंद हो गए। राजा के मन में भय हुआ, कोई अनर्थ तो हुआ ही है। राजा इसका कारण नहीं जान सके और राजा जब इधर उधर देखने लगे, देखा कि कन्या वहां खड़ी थी। इसके मन में भी भय हुआ। कहा पिताजी, मैंने दर्भ की सलाखा डाली, इसमें से रक्त बाहर आ रहा है। राजा ने बराबर निरीक्षण किया। ऋषि तप करते बैठे थे, बांबी वहां से हटाई गई। राजा ने क्षमा याचना करते हुए कहा, ये बालिका अबोध है, आप अपराध को क्षमा कीजिए। ऋषि ने कहा, मैं बंदा हूं, मेरी सेवा कौन करेगा? अगर इस कन्या का मेरे साथ विवाह कर दे तब तो मैं क्षमा कर सकता हूं। राजा ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। इस अंधे ऋषि के साथ
सुकन्या का विवाह हो गया। देखिए सुकन्या भी कैसी थी, प्रायश्चित करने के लिए तैयार थी, बाकी वह बोल सकती थी बूढ़े के साथ मैं विवाह नहीं करूंगी, एक शब्द भी नहीं कहा पिताजी आप जैसी आज्ञा करते हो और ऋषि जिससे प्रसन्न हो वह काम करने के लिए मैं तैयार। अब कहते हैं च्यवन ऋषि कहीं जा रहे थे और एक बार कूप में गिर गए, अंधे थे, दिखाई नहीं पड़ा। तो देवताओं के जो वैद्य है उनका नाम अश्विनी कुमार है। ऋषि ने अश्विनी कुमारों को याद किया, मंत्र बोलते ही अश्विनी कुमार वहां गए, च्यवन ऋषि को बाहर निकाला और च्यवन ऋषि की आंखें जो है वो ठीक कर दी। अब च्यवन ऋषि ने कहा क्या चाहते हो तुम? कहा मेरा शरीर दृढ़ हो जाए। अश्विनी कुमारों ने ऐसा कमाल दिखाया वे फिर से युवान हो गए। आजकल भी एक औषधि मिलती है युवान होने के लिए, आपको पता है कि नहीं? हाँ, च्यवनप्राश ही नाम है। अब लोग होते हैं कि नहीं वो मुझे पता नहीं, पर कहते हैं च्यवनप्राश जो खाता है ना उससे व्यक्ति फिर से जुआन हो जाता है। आयुर्वेद में कई औषधियां ऐसी है, जैसे एक चूर्ण आता है जिसे रसायन चूर्ण कहते हैं। अब आयुर्वेद की दृष्टि से रसायन किसे कहते हैं? यत् जरा व्याधि नाशनम तद रसायनम। जो जरा मानी वृद्धावस्था और व्याधि मानी रोग दोनों का नाश करे उसका नाम रसायन है। और कई वस्तुएं इसमें आती है, इसकी चर्चा से काम नहीं है। हम आपको बता रहे हैं कि अश्विनी कुमारों ने इनकी आंखों को ठीक कर दिया। देखिए जिनकी आंखों की रोशनी किसी कारणवशात कम होती हो या जिसके नंबर धीरे धीरे बढ़ते हो, अगर भोजन करने के पश्चात ये इन श्लोक का स्मरण करे तो आंखें धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कम से कम अधिक तो नहीं बिगड़ेगी, यह निश्चित बात है। जब आप भोजन करो और भोजन करने के बाद हाथ धो लो और आपके हाथ जब गीले हो तभी उन गीले हाथों को आप आंख पर लगाते हुए सर्यातिंच सुकन्यांच च्यवनम सक्रमस्विनौ भोजनान्ते स्मरे नित्यम तस्य चक्षुर्न ह्रियते। भोजन के अंत में जो इन लोगों का स्मरण करते हैं, किसका? देखिए इस कथा से इतने पात्र जुड़े हुए हैं। सर्यातिंच सुकन्यांच, सर्याति की कन्या, च्यवनम मानी च्यवन ऋषि, शक्रमस्विनौ, शक्र इंद्र का नाम है, और दो अश्विनी कुमार। भोजनान्ते स्मरे नित्यम, भोजन के बाद आप इन लोगों का स्मरण करो। तस्य चक्षुर न ह्रियते, और वह हाथ ऐसे चक्षु के ऊपर लगा दो। ऐसे तो एक चाक्षुषोपनिषद भी है जो हमारे मूल 9 और 11 उपनिषद है, जैसे ईश के न कठ प्रश्न मुंडक मांडुक्य ऐत्रेय तैत्रेय श्वेता सुतर बृहदारण्यक छांदोग्य। यह जो मुख्य उपनिषद है इसको छोड़ करके, क्योंकि ऐसे वेदों की 1131 शाखाएं हैं और सभी शाखाओं की एक एक उपनिषद है। इसमें एक चाक्षुषोपनिषद है, जो इसका पाठ करता है इसको भी चक्षु की हानि नहीं होती। जब च्यवन ऋषि के साथ कन्या का विवाह किया गया, अश्विनी कुमारों के कारण इनकी आंखें ठीक कर दी गई और अश्विनी कुमारों ने ऐसी औषधि दी कि वे फिर से युवान हो गए। एक बार ऐसा हुआ कि सर्याती राजा वहां से निकला और अपनी कन्या को किसी युवान पुरुष के साथ देख करके इसके मन में बड़ा क्रोध आया। अरे उस वृद्ध ऋषि के साथ तेरा विवाह हुआ था और तू इस युवान के साथ कहां बैठी है? कन्या ने कहा पिताजी आप संदेह न करें, ये वही ऋषि है, औषधि के प्रभाव से और अश्विनी कुमारों के कारण इनको यौवन पुनः प्राप्त हुआ है। एक तो ये च्यवन ऋषि की कथा है, उसके पहले सुदम्य की कथा है जो सोमवंश की कथा है। इसके बाद एक और आख्यायिका का उल्लेख किया है, वह है सौभरी मुनि की आख्यायिका। देखिए श्रीमद् भागवत का यह स्पष्ट मत है कि विषय जो है वो पहले आंख में आते हैं, बाद में मन में आते हैं। वैसे विष मानी जहर और विषय मानी कामना। देखिए विषय तो विष से भी खतरनाक है, क्योंकि विष खाने वाले को मारता है, देखने वाले को नहीं। विषय तो देखने वाले को, अरे स्मरण करने वाले को भी मार देते हैं। इसलिए विष और विषय में महद अंतर न होते हुए भी विषय ज्यादा खतरनाक है। इसमें सौभरी नाम के मुनि की एक आख्यायिका है।
गीताकार ने भी यही लिखा कि ध्यायतो विषयान पुंस, विषयोनु थता ध्यान, जागे छे भोग लालसा, लालसा काम ने प्रेरे, काम क्रोध परिणमे, क्रोध थी मोह व्यापे छे, मोह थी स्मृतिनाश छे, स्मृतिनाशे बुद्धिनाश, तेमाथी सर्वनो नाश छे। अर्थात पहले कामनाएं आंख में आती है, फिर मन में आती है। ये जो सौभरी नाम के मुनि थे, नदी के तट पर गए, सूर्य नारायण को अर्घ्य देने के लिए जैसे ही दोनों हाथ की अंजुली में जल लिया और सूर्य नारायण को देते ही थे, इतने में उनकी दृष्टि कहां गई? वहां उस नदी के अंदर एक मत्स्य युगल क्रीड़ा कर रहा था। ऋषि ने इस मत्स्य युगल को देखा और ऋषि के मन में विचार आया, ये कैसे संसार सुख भोग रहे हैं। देखिए, केवल ऐसा विचार आया और आंख में एक बार यह दृश्य देखा और ऐसा विचार आया कि मैं भी विवाह करके संसार का सुख भोगूं। तो ऋषि वहां से उठ गए, वापस आए, मानधाता राजा के दरबार में गए। ऋषि को देखकर राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई, सत्कार किया। कथमीमाम भूमिम अनुप्राप्तो महाभाग, आगम्यताम आस्यताम अनुभूयताम अतिथि सत्कारयति। हम आपका सत्कार करते हैं, आप जैसे ऋषि मुनि यहाँ आए, हमारे पर बड़ी कृपा की, मेरा सौभाग्य है। कहिए आप क्या चाहते हो? ऋषि ने कहा, मैं विवाह करना चाहता हूं। राजा के मन में भी आश्चर्य हुआ, ऋषि की आयु बढ़ चुकी है, दाढ़ी इतनी लंबी हो चुकी है, सफेद हो चुकी है, शरीर में झुर्रियां पड़ गई है, अंगम गलितम पलितम मुंडम वाली तो स्थिति हो गई है और विवाह की इच्छा करते हैं। अब ऋषि थे, राजा का साहस नहीं पड़ा कि मजाक करे, इसलिए राजा जरा गंभीर हो गया। कहा, ऋषि वाकई आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं इसकी व्यवस्था कर देता हूं। ऋषि ने कहा, करिए। अब राजा मना करना चाहता था, राजा ने युक्ति क्या की? राजा ने कहा, ऋषि मेरी 50 कन्याएं हैं, जो तुम्हें पसंद करेगी उसके साथ मैं तुम्हारा विवाह कर दूंगा। इसका अर्थ यह हुआ कि अगर तुम्हें पसंद नहीं करेगी तो मैं विवाह नहीं करूंगा। और राजा को पता था, देखिए जिन लोगों ने ह्यूमन साइकोलॉजी का स्टडी किया है, एक चाइल्ड साइकोलॉजी होती है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। राजा के मन में तो यह निश्चित था कि ऐसे बूढ़े को, ऋषि को कौन पसंद करेगी, क्योंकि जब विवाह के लिए आप पसंद करते हो तो भिन्न भिन्न लोगों की रुचि भिन्न भिन्न विषयों में हुआ करती है। कन्या वरयति रूपम, विवाह की बात आती है और कन्या का मत लेते हैं तो इसका चित्त रूप में रहता है, वे रूप को पहले देखती है। कन्या वरयति रूपम माता वित्तम, जो कन्या की माँ होती है ना, उसके मन में तो धन का ही विचार आता है कि वर राजा के पास धन होना चाहिए, जाने के बाद मेरी कन्या को जरा भी दुख नहीं होना चाहिए। तो माता धन का विचार अधिक करती है। पिता गुणम, बाप मन में सोचता है कि धन बहुत हो मगर संस्कार नहीं होगे तो पिता का धन तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। अगर इसमें अपने आप में कोई क्वालिटी है, विद्या है, तब तो धन कहीं से भी कमा लेगा। तो पिता जो है विद्या का विचार करता है। बांधवा कुलमिच्छन्ति, जो भाई होते हैं वो इच्छा रखते हैं कि कुलवान होना चाहिए। अगर कुलीन नहीं हुआ, विवाह कर दिया, कल माता पिता का शरीर पहले भी छूट सकता है और इसने कहीं दूसरा विवाह कर लिया, बहन घर पर वापिस आ जाएगी, मेरा क्या होगा? कुलवान होना चाहिए ताकि आगे कोई भय न रहे। बांधवा कुलमिच्छन्ति, और मिष्टान्नम इतरे जना, बाकी लोगों को तो मुंह मीठा कराओ, घेवर खिलाओ, गारी खिलाओ, पेड़ा खिलाओ, बाकी लोगों को तो मिठाई से ही मतलब रहता है। देखिए, राजा के मन की बात ऋषि जान गए थे, पर ऋषि मौन थे। कहा, राजा ठीक, बुला ले। राजा ने सेवक को कहा, जाओ 50 कन्याओं को वरमाला लेकर के बुलाओ और वहां अंतपुर में पहले सूचना दे दो कि वहां एक ऋषि बैठा हुआ है, जिसकी इच्छा हो ऋषि के गले में माला डाल। वे 50 कन्याएं वरमाला लेकर के वहां, ऋषि वहां बैठे थे, सौभरी मुनि। अब एक कन्याएं आना शुरू हुई, ऋषि राजा के मन की बात जान गए। देखिए तब का प्रभाव कैसा था। ऋषि ने केवल संकल्प किया और अपना यौवन ऐसा बना दिया, स्वरूप इतना सुंदर बना दिया कि राजा भी एक क्षण के लिए तो पहचान न सका। और यहाँ कन्याएं आने शुरू हो गई। कन्याओं ने देखा
इसका रूप तो बहुत सुंदर है, इसका तेज तो बहुत है, और एक दो क्या 50 कन्याओं ने वरमाला ऋषि के गले में डाल दी। अब राजा सोच में पड़ गया कि मैंने ही कहा था कि जो तुझे पसंद करेगी उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। अब 50 कन्याओं ने वरमाला डाल दी और सौभरी मुनि वहां से उठे और राजा को कहा, मैं जिस दिन चाहूंगा उसी दिन संसार छोड़कर चला जाऊंगा। अब मुनि को कौन रोक सकता था? जब आप इस प्रकार की कई कथाएं सुनते हो ना, तो आपके मन में तरह तरह के संशय होने लग जाते हैं। ऋषि और विवाह करने की इच्छा करते थे, ऋषि ने 50 विवाह किया। देखिए, ऋषि का सामर्थ्य भिन्न है। एक दूसरी बात आपको बताते हैं, जब ऋषि का 50 कन्याओं के साथ विवाह हुआ, तब ऋषि ने हाथ में जल लेके संकल्प किया और ऋषि ने मन में इच्छा की कि 50 कन्याओं के लिए 50 महल तैयार हो जाए, और संकल्प करते ही 50 महल तैयार हो गए। हमने तो एक बनाया है, उसका भी ब्याज भरना बाकी है। ऋषि की बात हम क्यों सोचने लगे? हमारा सामर्थ्य कहां तक है? देखिए, भागवत हो, रामायण हो, जो ऋषि और देवताओं का चरित्र है, वह साधारण मनुष्य को इसका आचरण नहीं करना चाहिए। इसलिए तो कहा, रामवत प्रवर्तितव्यम न तो रावणवत। राम के जैसा आपको बर्ताव करना है, रावण के जैसा नहीं। कथाओं में, इतिहास में कई प्रकार की बातें आती है। इसमें जो सारभूत बात है, देखिए, सौभरी मुनि के माध्यम से यह समझाया गया है कि काम को तो देखने मात्र से पतन होता है। एक बार दृश्य देखने के बाद मन में विवाह का विचार आया। आजकल लोग टीवी में रोज कुछ न कुछ देखते रहते हैं। ऋषि का विवाह हुआ, फिर एक दिन ऋषि जो है बड़े सवेरे प्रातः काल को सभी को छोड़ करके निकल गए। देखिए, ऋषि के मन में वैराग्य का पुनः उदय हुआ। बात तो यह समझानी है शास्त्रकारों को कि मनन करने वाला मुनि होता है। ऐसे मनन करने वाले के मन में भी एक क्षण के लिए अगर ऐसा विचार आ जाता है, तो साधारण मनुष्य का क्या होगा? और विषय देखने से भी मनुष्य का अधपतन होता है। यह बात समझाने के लिए यह आख्यायिका आई है। इसके बाद राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। राम जी के थोड़े चरित्र को अभी हम देखते हैं, और उसके बाद जो है कृष्ण जन्म की नंद महोत्सव की तैयारी करेंगे। रामचंद्र भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, सुखदेव जी महाराज की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव हर। जैसे दशम स्कंद भागवत का हृदय है, वैसे अयोध्या कांड वाल्मीकि का हृदय है, और सुंदर कांड मानस का हृदय है। देखिए, ये जो सुंदर कांड है, उनका नाम सुंदर कांड क्यों है? देखिए, कांड के नाम है वो वाल्मीकि ने दिए हैं, तुलसीदास जी ने नहीं। ना तो अयोध्या कांड, ना तो लंका कांड, ना तो सुंदर कांड, ये सभी नाम वाल्मीकि के दिए हुए हैं। तुलसीदास जी ने तो लिखा है पंचम सोपान, आरंभ किया है तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, बस ऐसा ही लिखा है। इसलिए गोरखपुर की जो प्रत है, इसमें कांडों के नाम ब्रैकेट में दिए गए हैं, कोष्ठक के भीतर दिए हैं। क्यों? कि वो वाल्मीकि के दिए हुए। देखिए, रामायण के कांडों के जो नाम हैं, वो लीला के निमित्त से हैं या स्थल के कारण है। जैसे बाल लीला है, इसलिए बालकांड नाम है, वहां तो लीला के आधार पर है। पर अयोध्या कांड यह स्थल के कारण है, अयोध्या में जो लीलाएं हुई, इसलिए उसका नाम अयोध्या कांड है। जो किष्किंधा में हुई, अरण्य में हुई, अरण्य कांड, किष्किंधा में हुई, उसका नाम किष्किंधा कांड। तो सुंदर कांड नाम कैसे हुआ? देखिए, जिस पर्वत पर हनुमान जी गए और जहां से हनुमान जी कूदे, उस शिखर का नाम सुंदर था। किसी ने कहा नहीं, नाम सुंदर नहीं था, देखने में सुंदर था। देखिए, टीकाकारों ने लिखा है, यह सुंदर कांड में सब कुछ सुंदर है। सुंदरे सुंदरी सीता, सुंदरे सुंदर कपि, सुंदरे सुंदरी वार्ता, सुंदरे
किम न सुंदरम। अरे यह सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है? सुंदरे सुंदरी सीता, इसमें जिस सीता का वर्णन आया है वह त्रैलोक्य सुंदरी है। सुंदर कवि, इस सुंदर कांड में जो हनुमान जी का चरित्र आया है वह भी बड़ा सुंदर है। सुंदरे सुंदरी वार्ता, इस सुंदर कांड में जो वार्ता मानी चरित्र है वह भी बड़ा अद्भुत है। सुंदरे किम न सुंदरम, अरे यह सुंदर कांड में क्या सुंदर नहीं है? सर्वथा सुंदर है। जैसे आप एक मिश्री की डली ले लीजिए, ऊपर से चाटो तो भी मीठी लगती है, नीचे से चाटो, दाएं से बाएं से कहीं से भी चाटो मीठी लगती है। यह सुंदर कांड की कोई भी चौपाई उठा लो, सबकी सब सुंदर है। एक तो यह 5वां कांड है, इस 5वें कांड की 5वीं चौपाई का 5वां शब्द तुलसीदास जी ने सुंदर रखा है। सिंधु तीरिक भूधर सुंदर, सिंधु तीरिक भूधर सुंदर, कौतुक दूधि चढ़े उता ऊपर, कौतुक दूधि चढ़े उता ऊपर, बार बार रघुवीर समारी, बार बार रघुवीर समारी, करके उपवन तनय बलधारी, करके उपवन तनय बलधारी, गिरि चरण दे हनुमंता, गिरि चरण दे हनुमंता, चले उपका पाताल तुरंता, चले उपका पाताल तुरंता, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना। देखिए सुंदर कांड में सब चरित्र बड़े सुंदर है। जब सुंदर कांड का आरंभ किया, देखिए तुलसीदास जी मानस में जब किसी कांड का आरंभ करते हैं तो कोई दोहा लिखते हैं। यहाँ तो सीधा चौपाई से आरंभ हुआ, विश्राम नहीं किया। क्यों? तुलसीदास जी के मन में विचार आया, जब हनुमान जी सीता की खोज के लिए निकले हैं और वह विश्राम नहीं ले रहे, मैं क्यों विश्राम लूं? देखिए हनुमान जी के विषय में लोगों की तरह तरह की भ्रांतियां हैं। कुछ लोगों ने तो इस विषय में बहुत आर्टिकल भी लिख डाले कि हनुमान जी वानर थे कि मनुष्य। हम कहते हैं हनुमान जी न वानर है न मनुष्य, हनुमान जी देव, हनुमान जी शिवावतार। शिव पुराण में भगवान शिव के जो अवतार आए हैं इसमें हनुमान जी को शिवावतार माना है, इसलिए हनुमान जी वानर रूप वाले हैं, वानर नहीं है, वानर जाति के नहीं है। इसलिए जब राम और लक्ष्मण के साथ हनुमान जी का मिलन हुआ और हनुमान जी जब आए, देखिए हनुमान जी आए कैसे? सुग्रीव के भय के कारण। पहले तो दूर से राम और लक्ष्मण को देख करके सुग्रीव के मन में भय हुआ, कहीं ये वाली के भेजे हुए तो नहीं है। और हनुमान जी कौन है? सुग्रीव के सचिव। पर हनुमान जी अपना परिचय कैसा देते हैं? जब राम जी के सामने गए, वहां भी लंका में भी गए और रावण के पास जब सब लंका के वो वाटिका को विध्वंस कर दिया और रावण ने कहा कि पकड़ कर ले आओ, और जब रावण के सामने हनुमान जी को खड़ा रखा और पूछा रावण ने, कौन है तू? क्या कहते हैं हनुमान जी? देखिए अपना परिचय देने का भी एक ढंग होता है। आर्य लोग हैं उनके ढंग और है। अगर दूसरा कोई होता तो कहता कि आई एम ए पर्सनल असिस्टेंट ऑफ सुग्रीव, जो वहां के किष्किंधा के महाराज है। हनुमान जी ने ऐसा नहीं। हनुमान जी अपना परिचय देते हैं तो कहते हैं, दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं तो कौशल के अधिपति रामचंद्र का दास। ये एक ढंग है। और लोग कहीं को एक छोटा मोटा कोई मंडल हो, बच्चों का हो, क्रिकेट का हो, कहीं प्रेसिडेंट बना दिया तो समझते हैं कि वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। दासो हम कौशलेंद्रस्य, मैं तो राम जी का दास हूँ। देखिए भक्त को दास कहने में लज्जा नहीं आती। शरणागति तो गुलाम की भी होती है और भक्त की होती है, मगर भक्त और गुलाम में भेद है। जब अंग्रेजों का शासन था और असम के बगीचे में, चाय के बगीचे में जो गुलाम लोग काम करते थे, आपने जिन्होंने इतिहास पढ़ा है वे जानते हैं। उनका
लज्जा से झुक जाता था। हनुमान जी का सर झुका है लज्जा से नहीं, प्रेम के कारण, भक्ति के कारण। स्वामी के सामने छाती निकाल कर खड़ा रहना अपराध है। अब हनुमान जी का तो मैं कौन कौन सा चरित्र आपको बताऊं, तो कभी रामायण की कथा का प्रसंग आएगा तो आपको घड़ी देखता हूँ, आप लोगों का उत्साह देख रहा हूँ, पीछे वो आगे पीछे हो रहे कि कब नंद कुमार का और नंद महोत्सव होगा। तो अभी राम जी का चरित्र तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ, खाली एक श्लोक में ही बता देता हूँ। आदौ राम तपोवनादिगमनम हत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायुमरणम सुग्रीव संभाषणम वाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरीं दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हननम में तद्धि रामायणम श्री रामचंद्र भगवान की जय। देखिए अवकाश रहा तो बीच में आपको कोई प्रसंग सुनाता रहूंगा, पर हनुमान जी के विषय में आपको एक प्रसंग बताई देता कि हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठ है। और बुद्धिमान कौन है? जो संकेत से स्वामी के हृदय की बात समझ लेता है, बताने के बाद नहीं, शब्द से नहीं, संकेत। राम जी ने लंका पर विजय प्राप्त कर लिया और विजय प्राप्त करके राम जी जब आए और बड़ा एक यज्ञ समारोह हुआ, सब लोगों को भिन्न भिन्न प्रकार के काम दे दिए थे। हनुमान जी आए, प्रभु मेरे लिए भी कोई आज्ञा कीजिए। कहा कि ये जो दान देने का काम है ना वो आपका है, आप यहाँ बैठ जाइए, जो भी आए इस यज्ञ में आप दान देते हो। स्वर्ण मुद्राओं के ढेर लगा दिए, रजत की मुद्राओं के ढेर लगाए, मुगा है, रत्न है, सभी प्रकार के रत्न हनुमान जी के चारों ओर है। जैसे वो मिठाई वाले सभी प्रकार की मिठाई लेकर के बैठते, जो मांगे दे देता है, वैसे हनुमान जी के पास सभी प्रकार के रत्न थे। अब हनुमान जी बीच में बैठे, सीता जी वहां यज्ञ मंडप में आ रही थी। अभी सीता माता जरा दूर खड़ी थी और हनुमान जी बीच में बैठे थे और कोई वहां आया होगा और हनुमान जी ने पूछा दू। अभी हनुमान जी का तो ये सरल टोन था, स्वाभाविक टोन ऐसा ही था हनुमान जी। अब वे जो वहां आया था वो तो हनुमान जी की आवाज सुनकर वहां भागने लग गए। इतने में कोई दूसरा याचक आया, हनुमान जी के पास खड़ा था। हनुमान जी ने पूछा क्या चाहिए? अब हनुमान जी नॉर्मल टोन में बोल रहे थे और वो जो पात्र लेकर के आया था वहां मुख रख करके भाग गया। एक आया, दो आया, जो भी आता भाग जाता। सीता माता ने दूर से देखा, अरे इसको तो देने के लिए बिठाया और यहाँ तो लोग भाग रहे। राम जी को लेकर के माता जी वहां आए जहां हनुमान जी बैठे। अब सीताराम दोनों आकर के खड़े हो गए, हनुमान जी अपने आसन पर से खड़े हो गए। राम जी और सीता जी को प्रणाम किया। प्रभु कहिए क्या क्या है? राम जी ने कहा सब ठीक चल रहा है। हनुमान जी ने कहा यो तो ठीक चल रहा है पर लोग भागे जा रहे हैं। राम जी ने कहा ये काम बाद में करना, अभी मुझे एक काम याद आया है, वो शीघ्र करने की आवश्यकता है। हनुमान जी ने कहा प्रभु आज्ञा करो। राम जी ने कहा वो जो सरोवर दिखाई पड़ता है उसमें एक नील कमल है, वो जरा लेकर के आओ। और हनुमान जी गए। देखिए हनुमान जी हाथ से कोई भी काम करे, पांव से चलते रहे, पर मुख से तो राम नाम निकलता ही रहता था। अब जा रहे नील कमल लेने को, हाथ में करताल है, राम जी का नाम स्मरण करते हैं, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम करते करते वो गए। वे जो तालाब की सीढ़ियां थी वे हनुमान जी उतरने लगे। अभी 8-10 सीढ़ी नीचे उतरे हो गए कि कोई रास्ते में सोया हुआ। अच्छा हुआ हनुमान जी की दृष्टि पहले गई, अगर चरण पहले जाता तब तो अच्छी तो उनके हनुमान जी युद्ध के मैदान में जब जाते तो यमराज को ओवरटाइम करना था। एक आध आदमी को मारना हो, 2-4 को भेजना हो, यमदूत को भेजे। यहाँ तो हनुमान जी गदा घुमाते, कहीं एक साथ राक्षस मर जाते। जब हनुमान जी युद्ध के मैदान में आए तो यमराज ने दूतों को बुला करके कहा आज तक तुमने बहुत आराम किया है, अब ओवरटाइम करना पड़ेगा। देखिए हनुमान जी गए नील कमल लेने और रास्ते में कोई व्यक्ति सोया हुआ था और हनुमान जी की दृष्टि गई और हनुमान जी ने पूछा ऐसे संबोधन किया। उसका पूरा शरीर सुवर्ण का था और जैसे ही हनुमान जी ने संबोधन किया इसने हनुमान जी की ओर देखा। क्या देख रहे हैं हनुमान जी कि शरीर तो पूरा सोने का है पर इसका मुंह जो है वो सुअर जैसा है, वराह जैसा है। अब हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने पूछा तेरा शरीर तो सोने का है मगर मुंह है वो सुअर जैसा है, क्यों?
उसने कहा कि नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च, मैंने गत जन्म में बहुत प्रकार के दान दिए। नाना मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के। नाना दानम मया दत्तम रत्नानि विविधानि च, और मैंने विविध प्रकार के रत्नों का दान किया। न दत्तम मधुरम वाक्यम, पर किसी को मधुर वाक्य नहीं देता था, कर्कश बोलता था। तेनाहम शुक्रानन, इसलिए मेरा मुंह शुक्र जैसा हुआ है। हनुमान जी वहां से वापस आ गए, अपने आसन पर बैठ गए, सबको प्रेम से देने लगे। देखिए हनुमान जी नीलकमल लिए बिना आ गए। क्यों? राम जी की आज्ञा हो और हनुमान जी न लाए। पर हनुमान जी समझ गए कि नीलकमल की आवश्यकता नहीं है, मुख कमल को सुशोभित बनाने की आवश्यकता है। जो बड़े होते हैं उनको संकेत से समझाया जाता है। कुछ लोग संकेत से समझते हैं, उस शब्द से समझते हैं, और पशु उनको तो हंटर मारते हो तभी समझते हैं, तब तक समझते ही नहीं है। कुछ लोग सीधी भाषा में समझते ही नहीं है। हनुमान जी के निमित्त से मधुर वचन बोलना चाहिए। यह जो वेद का सूत्र है ये राम जी ने समझाया है। हनुमान जी की कथा तो वैसे ही बात समझाने के लिए है। तो ऐसे हनुमान जी के कई चरित्र भिन्न भिन्न रामायणों में आए हैं। राम जी की लीला का संक्षिप्त में विचार किया। अब दशम स्कंद का विचार करते हैं। श्री रामचंद्र भगवान की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। बाल कृष्ण लाल की जय। पीछे से आवाज बिल्कुल नहीं है। गोवर्धन नाथ की जय। गिरिराज धरण की जय। श्री यमुने महारानी की जय। नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव हर। दशम स्कंद यह भागवत जी का हार्द है, हृदय है। दशम स्कंद में श्री कृष्ण का चरित्र है। यह सुखदेव जी के इष्टदेव की कथा है। इसलिए सुखदेव जी कथा करते करते ऐसे तन्मय हो गए कि देह का ध्यान नहीं रहा। जब सुखदेव जी समाधिस्थ हो गए, अब समाधि में भला कथा कैसे कही जा सकती है? सुखदेव जी को समाधि लग गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के श्री कृष्ण की कथा कहने लगे। अब भगवान के बिना भगवान का परिचय और किसी को है ही क्या? अगर कोई भगवान का गुणानुवाद करने लगे तो उसका सामर्थ्य भी क्या है? देखिए पुष्पदंत ने शिव महिम्न के आरंभ में ही लिखा है कि प्रभु आपका वर्णन मैं कैसे कर सकता हूं? जब ब्रह्मादि देव भी आपका वर्णन करने का सामर्थ्य नहीं रखते तो मैं आपका वर्णन कैसे करूंगा? अतीत पंथानम तव च महिमा वांग मनसयोर। देखिए अतीत पंथानाम तव च महिमा, ये जो आपकी महिमा है वो मन और बुद्धि से बियॉन्ड माइंड एंड इंटेलेक्ट, आपकी महिमा तो बुद्धि से परे है। तुलसीदास जी भी यही लिखते हैं कि मैं तो अपनी वाणी को आराम देने के लिए और मेरे मन की प्रसन्नता के लिए, वाणी को पवित्र करने के लिए, ये निज गिरा पावन करण कारण राम जस तुलसी कहो, मैं तो अपनी गिरानी वाणी को पवित्र करने के लिए आपका यश कह रहा हूँ, गा रहा हूँ। ये सुखदेव जी के इष्ट देव की कथा है। और सुखदेव जी को समाधि स्वयं भगवान श्री कृष्ण आकर के श्री कृष्ण की कथा करने लगे। दशम स्कंद में 90 अध्याय है। इसमें पूर्वार्ध और उत्तरार्ध दो भाग है। देखिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र महाभारत में आया है और भगवान श्री कृष्ण का चरित्र विष्णु पुराण में भी आया है। भागवत की जो कथा है वह विशेष इसलिए है कि वेद व्यास को विषाद हुआ और देवर्षि नारद के कहने से
उन्होंने भगवान की जिन लीलाओं का वर्णन किया, भागवत की जो भाषा है वो समाधि भाषा है। और वेदव्यास ने बहुत सुंदर वर्णन किया, चंद्रवंश की कथा का आरंभ किया। कथा का आरंभ करते हुए उन्होंने लिखा कि आपके कारण जब यह पृथ्वी देवी गाय का रूप धारण करके, यह पृथ्वी देवी सभी देवताओं को साथ में लेकर के भगवान विष्णु जहां क्षीर सागर में विराम करते थे वहां गई। पृथ्वी के लिए कई बार गाय की उपमा दी गई है, पुराणों में भी आया है, इतिहास ग्रंथों में भी आया है। और जब भगवान विष्णु की प्रार्थना की, उन्होंने कहा मैं अपने अंश के साथ वहां गोकुल में प्रकट होने वाला। प्रसंग ऐसा हुआ कि माथुर आदि देश को सूर के पुत्र वसुदेव भोग रहे थे। वसुदेव के पिता का नाम सूर था और वसुदेव का जो विवाह है वह कंस की चचेरी बहन जिसका नाम देवकी था उसके साथ वसुदेव का विवाह हुआ। यह नवोड़ा माने जिसकी अभी नई नई शादी हुई है, वे वसुदेव और देवकी रथ में बैठ करके जा रहे थे। कंस बड़ा चतुर था। कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। यह कंस लोगों को राजी करने के लिए नाटक करने में बड़ा चतुर था। इसलिए वसुदेव और देवकी जिस रथ में बैठे हैं उस रथ की रास को वे खुद ही पकड़ करके बैठ गया। देखने वाले समझते थे कितना सरल व्यक्ति है, देखिए सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। यह कंस उनके रथ को हाँक रहा था। देवकी वसुदेव जिस रथ में बैठे थे वह मार्ग में अभी कुछ गए, इतने में आकाशवाणी हुई, हे कंस, यह जिसको तू रथ में बिठा करके जा रहा है इसका जो 8वां गर्भ है इससे तेरा मरण। मरण का भय सबको लगता है, कंस को भी लगा। कंस के मन में विचार आया कि 8वें गर्भ से मेरा मरण है, इसलिए वसुदेव को बंदी बनाया। पर वसुदेव को छोड़ दिया, केवल चौकीदारों को वहां रखा था, सलाखों के पीछे नहीं डाला था। पर देवर्षि नारद आए। नारद का काम हमेशा अद्भुत रहा। आपको लगेगा विग्रह कराने के लिए आए हैं, पर वस्तुतः नारद भगवान नाम की महिमा बढ़ाने के लिए ही आते। ये देवर्षि नारद जो है कंस के पास पहुंच गए और कहा क्या हुआ? आकाशवाणी ने कहा कि इसका 8वां गर्भ है, इससे तेरा मरण होगा। देवर्षि नारद ने कहा तुझे गणित आती है? 8वां का अर्थ क्या होता है? जो वस्तु सर्कल में होती है उसका आरंभ नहीं होता। इसलिए हम सृष्टि चक्र, संसार चक्र बोलते हैं, क्योंकि जो वस्तु सीधी रेखा में हो उसका आरंभ होता है, अंत होता है। जो चक्र होता है उसका अंत नहीं होता। इसलिए हम जन्म मरण का चक्र ऐसा बोलते हैं, संसार चक्र ऐसा बोलते हैं। क्योंकि आपको कोई वर्तुल दिखाया जाए और पूछे कि आरंभ कहां से होगा, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए पहले से गिनते हो तो 8वां कहां होगा, और 8वें से गिनते हो तो पहला भी 8वां हो सकता है। अब तो कंस के मन में दुविधा पैदा। तो कंस ने पूछा क्या कहते हो, पहले से ही सबका वध कर दूं? देवर्षि ने कहा मैं ऐसा कैसे कह सकता हूं, मैं तो खाली ये पूछने आया। देखिए अगर देवर्षि नारद हाँ बोलते तो पाप में उनका भी समर्थन हो जाता। आप प्राणी का वध भले ही न करो, पर आप समर्थन देते हो, तब भी आप पाप के भागी। कंस के मन में भय हो गया। वसुदेव देवकी को कारागृह में डाल दिया गया। एक बार तो इतना क्रोधित हो गया, वेदव्यास तो लिखते हैं कि आकाशवाणी के शब्द सुनकर उसका हाथ खड़ पर गया। बाएं हाथ से देवकी के केश पासों को पकड़ा और देवकी को मारने ही वाला था कि वसुदेव जी वहां पहुंचे। वसुदेव ने कहा कंस क्या कर रहा? कहा कि मैं मूल को ही नष्ट कर रहा हूं। अगर ये रहेगी तो इसका पुत्र होगा और मेरा मरण होगा, मैं इसको ही मार देता हूं। वसुदेव जी ने कहा ये तुम्हारी बहन और आज विवाह का अवसर है। अगर ऐसा क्रूर कर्म तूने किया तो अपकीर्ति तो मरण से भी अधिक होती है। तेरा मरण मानो आज ही हो जाएगा, इससे तो तुझको भय है नहीं, तुझे इसके पुत्रों से भय है। ला करके तुझे दे। फिर
भी उन्हें कारागृह में डाल दिया गया। इसके पूर्व कंस ने एक काम और किया। कंस के पिता का नाम उग्रसेन था। उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया और राज सत्ता की जो बागडोर थी वो कंस ने अपने हाथ में ले ली। इसका कारण यह था, कंस का अत्याचार इसलिए बढ़ रहा था कि कंस का जो ससुर था वो बहुत बली था। यह अस्ति और प्राप्ति जो है वो जरासंध की कन्याएं थी और जरासंध इतना शक्तिशाली था कि कंस हरेक को धमकी दिया करता था, मेरे ससुर को बुला लाऊंगा, मेरे ससुर को बुला लाऊंगा। भागवत जी के 10वें स्कंद के 2य अध्याय में इन असुरों का पूरा लिस्ट दिया है कि प्रलंब बक चाणूर तृणावर्त महासनई। इसमें प्रलंब है, बक है, चाणूर है, तृणावर्त है, चेदी नरे, शिशुपाल है, जरासंध है, सबके सब नाम इसमें दिए हुए हैं। तो पहले तो कंस ने उग्रसेन को कारागृह में डाल दिया। यहाँ वसुदेव देवकी को भी कारागृह में डाल दिया गया। जब वसुदेव देवकी को पहला संतान हुआ, वसुदेव असत्य से बहुत डरते थे, इसलिए पहले संतान को लेकर के कंस के पास और कहा कि ले, ये पहला पुत्र है देवकी। एक क्षण तो इसके मन में विचार आया कि मेरा मरण तो इससे है नहीं, कहा इसे वापस ले जाओ। पर वसुदेव को विश्वास नहीं हुआ और हुआ भी ऐसा कि नारद के वचन याद आए और एक एक करके 6 बालकों का वध किया। कंस बड़ा क्रूर था, अपनी बहन के लड़कों का भी उसने वध किया, 6 बालकों का वध किया। इसके बाद योग माया जो है वो यहाँ देवकी के उदर में आई और बलराम जी मतलब भगवान का ही एक अंश है, वह देवकी के उदर में आने वाला था। और जब पता चला कि कंस सबकी हत्या करता है तो योग माया को आश्रय लेकर के कि यह जो 7वां गर्भ है इसे देवकी के उदर से ले जाकर के रोहिणी के उदर में रख दो। देखिए आजकल तो आप टेस्ट ट्यूब बेबी के विषय में सुनते हो, पढ़ते हो, वहां आधान होता है। यहाँ तो आधान देवकी जी के उदर में हुआ और डेवलप जो है वो रोहिणी के उदर में हुआ। इसलिए संकर्षण, जिसे हम बलराम कहते हैं, इसको देवकी के उदर से ले जाकर के रोहिणी के उदर में रखा और नगर में यह चर्चा हो गई कि 7वां गर्भ गिर गया है, गिर गया। यहाँ भगवान ने आने का संकल्प किया। देखिए भगवान ने आने की इच्छा की तो भगवान मध्य रात्रि को आए। भगवान ने अष्टमी का दिन पसंद किया। जब भगवान के आने का समय हुआ और तब आकाश में नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति कैसी थी, वेद व्यास ने उसका बहुत सुंदर वर्णन किया है। अथ सर्वगुणोपेत काल परम शोभनम यर्हेवा जन जन्मर्क्ष संतर्क्ष ग्रह तारकम। जब भगवान के आने का समय हुआ, अत सर्व गुणोपेतम, सभी गुणों से संपन्न सुंदर समय था। देवताओं के मन बड़े प्रसन्न थे, ऋषि और मुनियों के मन प्रसन्न थे। तालाब में, सरोवर में कमल अपने आप खिलने लग गए थे। मध्य रात्रि का समय हुआ, एकदम कारागृह में प्रकाश दिखाई पड़ा। पहले जब भगवान आए तो चतुर्भुज स्वरूप में आए। देखिए अभी बीच में कोई नहीं उठेगा। चतुर्भुज नारायण भगवान की जय। तमद्भुतम बालकमंबुधेक्षणम, तमद्भुतम, उस अद्भुत बालक को देखा तो चतुर्भुज वाला था। माँ ने कहा यह तो भगवान आपका चतुर्भुज वाला स्वरूप है, आप 2 भुजाओं वाले रूप को धारण कीजिए। यहाँ वसुदेव जी ने क्या किया, वहां जो एक टोकरी पड़ी थी उसमें इस बालक को ले लिया और वसुदेव जी ने टोकरी में इस बालक को ले लिया। यहाँ भगवान की आज्ञा से योग माया जो है वह नंद बाबा के व्रज में पहुंच चुकी थी और यशोदा के उदर से प्रसव तो हुआ, पर प्रसव की पीड़ा में यशोदा भी बेहोश हो गई। इसको यह पता नहीं चला कि जिसका प्रागट्य हुआ है वह स्त्री है, मतलब कन्या है कि पुत्र है। इधर नंद बाबा को पुत्र नहीं था, इसलिए नगर के सभी लोगों ने बहुत प्रकार की जो है
व्रत तप उपासनाएं की कि प्रभु नंद बाबा के यहाँ कोई संतान हो। नंद बाबा बड़े उदार स्वभाव के थे, उनका नाम ही नंद था। नंदयति सर्वजनान सनंद, जो सभी लोगों को आनंद प्रदान करते हैं, उनका नाम नंद है। उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। यशोददाती यशोदा, जो दूसरे को यश प्रदान करती है, उसका नाम यशोदा था। और भगवान ने अपनी योग माया को नंद और यशोदा के वहां भेजा। यहाँ क्या हुआ, भगवान का प्रागट्य हुआ। माँ देवकी ने कहा शिशु जैसा रूप धारण करो। वसुदेव जी ने टोकरी में भगवान को लिया। देखिए वसुदेव माने जीव, और कृष्ण को जब अपने सिर पर रखते हैं, जब जीव अपनी बुद्धि में परमात्मा को रखता है तो बंधन टूट जाते हैं। तो कारागृह के बंधन टूट जाए, इसमें कौन सा आश्चर्य। कंस ने सेवकों को रखा था कि सावधान रहना, अब मेरा काल आने वाला है। सेवक सावधान थे, पर पहले योग माया आई, इसलिए सबको निद्रा लग गई। यहाँ टोकरी में वसुदेव ने श्री कृष्ण को रख दिया। जो बंधन थे कारागृह के, वह टूट गए। वसुदेव जी बाहर आए। भाद्रपद मास था, इसलिए धीरे धीरे वर्षा हो रही थी। अब वसुदेव श्री कृष्ण को टोकरी में लेकर जा रहे थे और बारिश की मंद मंद वृष्टि हो रही थी। शेषनाग ने विचार किया, अरे ये तो हमारे मालिक है और उस पर ये बारिश की बूंदें गिर रही है, इसलिए उन्होंने अपनी फणाओं से छत्र बना दिया। अब जो वसुदेव जी है वहां यमुना के किनारे पर आ गए। जब यमुना के किनारे आए तो वहां एकदम बाढ़ आ गई। देखिए बारिश के कारण बाढ़ आई। टीकाकारों ने लिखा है कि यमुना में बाढ़ आई, इसका कारण तो दूसरा था। जब आप अपने किसी स्नेही को देखते हो तब आपके हृदय में भी प्रेम की बाढ़ आ जाती है। अब यमुना में इतनी बाढ़ आ गई, वस्तुतः यमुना श्री कृष्ण का स्पर्श चाहती थी। देखिए प्रेम का लक्षण यही है, जिसको देखने से, जिसको सुनने से, जिसको छूने से आपके हृदय को एकदम आनंदमय हो जाता है, या आपका हृदय प्रेम से पिघलने लगता है, उसे स्नेह कहते हैं। दर्शने स्पर्शने वापि श्रवणे भाषणे पिवा यत्र द्रवति अंतरंगम सस्नेह इति कथ्यते। स्नेह के कारण यमुना में बाढ़ आ गई थी। जब तक प्रेमी को नहीं मिलते तब तक हृदय शांत नहीं होता। देखिए प्रेम शब्द कैसे बना है, प्र वत्ता इम। प्र मानी प्रचुर मात्रा में और इम मानी घुल मिल जाना, एक दूसरे में आत्यंतिक रूप से घुल मिल जाना, उसका नाम प्रेम है। हम आपको एकदम लौकिक बात बताते हैं। जैसे आप लोग दूध खरीदते हो ना, यहाँ तो शायद लोग शुद्ध दूध लाते हो, बाकी कहीं कहीं जाओ गाँव में तो दूध में थोड़ा पानी डाल करके लाते हो। अब दूध में आप पानी डालते हो तो पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूध के जैसा सफेद। पानी का भाव क्या हो जाता है, दूध के भाव में बिकने लगता है। भाव भी बढ़ गए, रंग रूप बदल गया। देखिए एक दूसरे में इतने मिल गए कि जब आप दूध को गर्म करने के लिए गैस या चूल्हे पर रखते हो तो पहले पानी जलने लगता है, और जब पानी जलने लगता है तो दूध की तो मैत्री हो गई है पानी से, तो अपना मित्र जलता है, अपना साथी संगी जलता है। यह दूध से सहन नहीं हुआ, इसलिए एकदम उठ करके ऊपर आया और अपने आप को अग्नि में डालने के लिए तैयार हो, उभरा आ जाता है दूध। और दूध जब उठ करके ऊपर आ जाए उस वक्त आप हाथ में थोड़ा जल ले करके उसके पर छिड़क दो, अपने प्रेमी के मिलते ही हृदय एकदम शांत हो जाता है, फिर बैठ जाता है। वियोग के कारण हृदय में आवेग बढ़ जाता है और योग होते ही हृदय में जो आवेग है वह शांत हो जाता है। यमुना के अंदर भी जो बाढ़ आई कृष्ण मिलन के लिए, कृष्ण के वियोग से बाढ़ आई। भगवान तो जानते थे। देखिए भगवान वसुदेव जी के सिर पर थे और भगवान ने लीला क्या की, भगवान ने टोकरी में से ही धीरे से अपना चरण बाहर निकाला और अंगुष्ठ का स्पर्श यमुना मैया को हुआ और स्पर्श होते ही एकदम शांत हो गई। उन्होंने मार्ग दे दिया। अरे राम जी को मार्ग देने वाला समुद्र था, अब वही राम जी तो विष्णु के रूप में आए, यमुना जी मार्ग कैसे नहीं देती, यमुना ने मार्ग दिया।
वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर के आए और नंद बाबा के घर में प्रवेश किया। देखिए नंद बाबा गौओं की बड़ी सेवा करते थे। गौ सेवा का बड़ा पुण्य है। गायों के विषय में हम कल आपको थोड़ा बहुत बताएंगे। नंद बाबा गौओं की सेवा करते थे। नंद बाबा गायों की सेवा करते करते गौशाला में ही सो गए। आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। जहाँ वसुदेव जी हैं, वो जहाँ यशोदा ने उस योग माया को जन्म दिया था, वहां से उस कन्या को लेकर के पुत्र को वहां रखा। अब जैसे ही कन्या को योग माया को लेकर के वसुदेव जी आए और वसुदेव जी ने प्रवेश किया। देखिए प्रवेश करते ही कारागृह में ताले लग गए। क्यों? परमात्मा को रखा तो बंधन टूट गए, माया को रखोगे तो बंधन आ ही जाए। और योग माया ने रोना शुरू किया। यहाँ योग माया रो रही थी और कंस के सेवक जाग गए और कंस एकदम आया, इतना उग्र था, उस कन्या को पकड़ा। देवकी ने कहा तू मेरे 6 पुत्रों को तो मार चुका है, यह एक कन्या है, इसको छोड़ दे, तेरा बड़ा उपकार होगा। कंस माना नहीं, उस कन्या को लेकर के बाहर आया, पत्थर पर जोर से प्रहार किया। माया किसी के हाथ में भला थोड़े ही आती है। कंस के हाथ से निकल गई और अंतरिक्ष में गई और अष्टभुजा वाला देवी का रूप धारण किया और सभी ने योग माया का जय जयकार किया। यहाँ क्या हुआ? नंद बाबा के यहाँ, नंद बाबा तो गौशाला में सोए हुए, यहाँ कृष्ण को रख दिया और गोपी जो थी, जो यशोदा के पास खड़ी थी, इसने देखा कि यशोदा ने किसी पुत्र को जन्म दिया है। श्री कृष्ण को देखते इतनी प्रसन्न हुई, बधाई देने के लिए भागती भागती नंद बाबा के पास आई और नंद बाबा को कहा, नंद बाबा पता है हमारे यहाँ लाला का प्रादुर्भाव हुआ। नंद बाबा ने कहा ऐसी बात? उनके गले में एक बहुत कीमती हार था, निकाल करके उस गोपी को दे। वे कई गोपियां जो वहां खड़ी थी, इसमें से एक गोपी भागती हुई बाहर आई और नगर में जितनी गोपियां राह देख करके खड़ी थी, उनको समाचार दिया कि नंद बाबा के यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो गोपियों के मन में बहुत हर्ष हो गया और गोपियां एक साथ नंद बाबा के घर की ओर दौड़ने लगी। देखिए नंद बाबा का घर बड़ा, नंद बाबा का मन बड़ा, नंद बाबा का ज्ञान बड़ा, नंद बाबा का वैभव बड़ा, नंद बाबा की हर एक वस्तु महान है। और गोपियां एक साथ जुटी और नंद बाबा के घर की ओर दौड़ने लगी। देखिए जब गोपियां नंद बाबा के घर की ओर दौड़ने लगी, आज गोपियों के अंग प्रत्यंग को वाचा हुई। जैसे ही वो दौड़ रही थी कि चरण में वाचा हुई और चरण बोलने लगे, हम बहुत भाग्यशाली है, आज तक तो संसार के पदार्थों के लिए दौड़ते रहे, आज परमात्मा के दर्शन के लिए दौड़ रहे हैं, इसलिए हम बड़े भाग्यशाली हैं। इतने में हाथ को वाचा हुई, हाथ बोलने लगे, भाग्यशाली तो हम हैं, क्योंकि चरण को कहा तू दौड़ रहा है, पर जब वहां पहुंचेंगे तब लाला को हम उठाएंगे, इसलिए भाग्यशाली हम हैं। तब आंखों को वाचा हुई, आंखें बोलने लगी, भाग्यशाली हम हैं, क्योंकि लाला के दर्शन तो हमें हुए। कान ने कहा भाग्यशाली हम हैं, क्योंकि लाला के जन्म की खबर हमने सुनी है। हृदय बोलने लगा कि हाथ को लाभ मिलेगा, आंखों को दर्शन होगा, कान से समाचार सुने, पर इन सब के कारण जो हर्ष होगा, वे हर्ष के फव्वारे तो हृदय में फूटेंगे, इसलिए भाग्यशाली हम। देखिए गोपियां आनंद में इस प्रकार की बात सोचती सोचती नंद बाबा के घर की ओर दौड़ रही है। गोपियों ने सर ऊपर जो वेणी बांधे रखी थी, उसमें पुष्प, वे पुष्प जब गोपियां दौड़ने लगी तो नीचे गिरने लगे। इन पुष्पों ने कहा, अरे गोपियां कितनी भाग्यशाली है, जो परमात्मा के दर्शन के लिए इस प्रकार से दौड़े। इनके मस्तिष्क पर बैठने का हमारी कोई योग्यता अधिकार नहीं है, इनकी चरण रज मिले, इस इच्छा से पुष्प नीचे गिरे। गोपियों के अंग प्रत्यंग को वाचा हुई, एक साथ गोपियां गई, नंद बाबा के द्वार पर आई, दरवाजा खुला ही था, एक साथ सभी गोपियों ने प्रवेश किया, भागती भागती अंदर गई। जो यशोदा के पास कन्हैया पड़ा हुआ था, सभी गोपियों ने देखा। जब गोपियां गई तो विविध प्रकार की सामग्रियां लेकर के गई। एक गोपी तो अभिषेक करने के लिए दही दूध लेकर के गई। अब अंदर गई, लाला को देखा, क्या हुआ? लाला को देखते ही देह का भान न रहा, लाला के बजाय अपने आप पर ही अभिषेक करने लगा। और एक गोपी ने कहा कि सबसे पहले नगर में लाला के जन्म का तो बधाई का समाचार है, वो मैंने दिया है। वो बहुत गरीब गोपी,
उसके घर में मुश्किल से एक आध गाय हुई। जब यशोदा को पता चला कि सबसे पहले इसने बधाई के समाचार दिए हैं, वे जो 9 लखा हार जिसको हम बोलते हैं, अब तब रुपया कीमत होगी तो आज कितनी है आप कल्पना कर सकते। वह 9 लखा हार लेकर के गोपी को कहा ये तू रख। गोपी ने कहा माँ मुझे हार नहीं चाहिए, देना हो तो लाला को मेरी गोद। और यशोदा के मन में भी ऐसा भाव उमड़ आया, उसने लाला को लेकर गोपी के हाथ में दिया। अब लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। श्री कृष्ण का दर्शन करते गोपी को देह का भान न रहा। जितनी गोपियां गई थी एक साथ सब बोल उठी, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के। ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल के, ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल के, नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के, नंद घेरा नंद भयो लाल के, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो। ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल की, ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल की, रघुनंद के आपते परिवार श्री रघुनंदन के भरे भरे भंडार श्री रघुनंदन के गल फूलों के हार श्री रघुनंदन के आपते दरबार श्री नंद बाबा के आपते दरबार श्री नंद बाबा के बड़े बड़े भंडार श्री नंद बाबा के गल फूलों के हार श्री नंद बाबा के आपते दरबार श्री नंद बाबा के आपते दरबार श्री नंद बाबा के। कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण बाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण नंद घेरा नंद भयो, नंद घेरा नंद भयो, गोपाल राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण
कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार हो गया है, उसके बारे में आप सभी को एक साथ गाना है कि यदुवंश में राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल राधे गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे राधे गोपाल 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 राधे कृष्ण गोपाल गोपाल राधे कृष्ण राधे राधे गोपाल कृष्ण नंद भयो जय कन्हैया लाल की नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के 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 नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल घोड़ा पाल की ब्राह्मण को दान दियो हाथी घोड़ा पाल के बच्चे को लाडू दियो बच्चे को दियो बुढ़े को लापसी दियो बुढ़े को लापसी दियो नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के नंद घेरा नंद भयो जय कन्हैया लाल के गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण कम कम नारायण कम 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 नारायण तुम कम 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 नारायण कम 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 नारायण लौवाई गीता रामायण लौवाई गीता रामायण ऑलवेज डू आई पारायण ऑलवेज डू आई पारायण दर्शन सदा शिवा देव में दर्शन सदा शिवा हम कम 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 नारायण हम कम 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 नारायण हरे कृष्ण गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण गोपाल राधे कृष्ण राधे गोपाल कृष्ण राधे 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 कृष्ण हे राधे राधे कृष्ण नाचो धर्म का नाचो प्राणियों में सद्भावना हो प्राणियों में सद्भावना हो विश्व का कल्याण हो विश्व का कल्याण हो गौ माता की जय हो गौ माता की जय हो गंगे मैया की जय हो गंगे मैया की जय हो गो हत्या बंद हो गो हत्या बंद